है तब दिक्कत होती है। समझ में आया? आप उनके आप उनको डांटोगे या कुछ भी बोलोगे तो उसका बुरा हो इसलिए डांटोगे कि बोलोगे, या उसका अच्छा होगा इसलिए करोगे? अच्छा हो जाए। हाँ, अभी उस बच्चे लोग कैसा है तो उनको और आपकी आपकी समझ में कितना फर्क होगा? बहुत फर्क रहता है। बहुत फर्क होता है ना। तो बच्चे बच्चे को अभी दुनिया ऐसी देखी नहीं है, उनको ऐसे अनुभव नहीं हुए, और आपने दुनिया भी देखी है और आपके अनुभव भी है, तो उसके आधार पर ही आप बात करोगे ना उनसे। जी जी। तो दादा भगवान बताते थे कि बच्चों की भलाई के लिए अगर उनको डांटना पड़े या बोलना पड़े तो वो गुनाह नहीं है, वो जी फर्ज के भाग में आता है। जी। बराबर है। मोह जो बोल रहे हैं, मोह तो बहुत अलग चीज। ये बच्चों के ऊपर जो रहता है ना, वो तो अपना अपना उसके प्रति जो फर्ज का भाग होता है ना, इसलिए होता है। विनीता जी, समझ में आई बात? जी जी स्वामी। हाँ, तो पर मोह तो रहता ही है, घर में भी सबके प्रति रहता ही है, तो वो आ, सबके प्रति अलग अलग होता है। आपने जी बच्चों के लिए बताया इसलिए मैंने बच्चों के लिए बात की, हाँ, बाकी हस्बैंड है, ससुर जी है, माँ बाप है, तो सबके प्रति अलग अलग होता है। जी जी ऐसा है। तो जहां पर भी किसी के भी प्रति हमारे अंदर गलत सोच आए या गलत वर्तन हो जाए या गलत वाणी बोली जाए, वहां पे प्रतिक्रमण की जरूरत है। जी जैसे अपनों ने किसी हस्बैंड के साथ कुछ हुआ और उनको कुछ बोल दिया, और फिर पूरा दिन अंदर रहता है कि नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, तो वो गलती है। तो वहां पे जी प्रतिक्रमण करना पड़े। बच्चे के साथ भी कुछ व्यवहार हुआ और अंदर दुखता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो गलत हो गया, वहां पे प्रतिक्रमण की जरूरत है। जी सब जगह पे नहीं होती प्रतिक्रमण की जरूरत। जो नॉर्मल व्यवहार चलता है ना, कभी ये अपनों ने बात सुनते हैं ना, तो कभी नॉर्मल व्यवहार जो चलता है ना, तो उसके अंदर भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ गलती तो नहीं की, यहाँ गलती तो नहीं की, लेकिन दादा भगवान ने थर्मोमीटर बताया कि हमारे अंदर हमारे अंदर वो परेशान करने लगे तो समझने का गलती। जब तक हमें परेशान नहीं करता तब तक गलती नहीं। अच्छा। और कुछ चीजें ऐसी होती है, जागृति की बात है, क्योंकि जागृत जितना होता है ना, हम जितने जागृत होते हैं ना, उतने छोटी सी भी छोटी गलती की है ना, तो तुरंत हमें पता चल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जागृत नहीं है तो बड़ी से भी बड़ी गलती है ना, वो भी हमें नहीं दिखाई। इसलिए दादा भगवान का एक सूत्र है कि दूसरों की पहाड़ जैसी गलती हमें सुई की नोक जितनी दिखाई देनी चाहिए, और हमारी सुई की नोक जितनी गलती वो पहाड़ जितनी दिखाई देती। ये जागृति। अच्छा। समझ में आया? मोह तो बहुत जी अलग जी चीज है। मोह तो बहुत अलग चीज है। और जब तक हमें हमारे हमारे मैं कौन हूँ, जी वो जो जागृति हुई, डिमार्केशन हुआ, उसके बाद मोह चला गया। अच्छा। कौन सा मोह चला गया? तो दादा भगवान ने बताया, जो कर्म के बंध, यानी नया नया जीवन जो बनता था, मनुष्य जीवन या जो भी बनता था, जो नए कर्म बनते थे, वो मोह चला गया, उसको दर्शन मोह बोला गया। अच्छा। दर्शन मोह गया। अभी जो रहा है वो चारित्र मोह रहा है, वो हमें परेशान करने वाला नहीं है। चारित्र मोह वो भी जा रहा है, और वो डिस्चार्ज। चारित्र मोह जैसे जैसे जा रहा है, उसके अंदर कहीं हमें दादा भगवान ने क्या बताया कि मन वचन काया से किसी को दुख नहीं हो रहा है ना, जी। उतना ध्यान रखने का चारित्र मोह में। उससे अलावा कुछ आगे देखने की जरूरत नहीं।
अच्छा समझ में आया? लेकिन जी कभी जी कभी क्या सब छोटी बात भी हम बहुत बड़ी बना लेते हैं, और बड़ी बात होती है ना वो निगलेक्ट हो जाती अच्छा है। ऐसा है। ठीक जी स्वामी है, जय जय सच्चिदानंद। है जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न? बोलिए। कोई नहीं? ये कैसे होगा? फिर हमारा ये सत्संग का बिजनेस कैसे चलेगा? हाँ बंसल साहब, हाँ माता जी, मिसिज बंसल एक मिनट, अनम्यूट करे। अनम्यूट करिए। होगा? हाँ हो गया, हो गया, बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय स्वामी जी, सच्चिदानंद। एक तो मैं सेपरेशन की जो बताते हैं आप, तो हाँ। पूरा सेपरेशन हम नहीं रख पाते हैं। बार बार हम शुद्धात्मा हूँ ऐसा रखते भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर रहता है, उसके बाद से फिर हट जाता है। तो उसको बिल्कुल हम शुद्ध आत्मा में रहें हर समय, उसका कैसे करें? वो दादाजी से शक्ति मांगने की, और शक्ति भी निश्चय मांगते पक्का, हैं। और निश्चय पक्का करता जाने का, बस। कैसे निश्चय करें, क्या निश्चय करें मतलब? दादा भगवान इसलिए बताते थे कि चाय पीते हैं ना आपने, हाँ जी जी। चाय पीते हैं तो चाय पीने में कितना टाइम जाता है? चाय पीने में 5 मिनट लगेंगे, और कितने लगेंगे? 5 मिनट लगेंगे। और फिर जी फ्री ना, चाय पीने के बाद फ्री हो जाते हैं ना। तो हाँ दादा जी। भगवान बताते थे कि व्यवहार में जब भी कोई व्यवहार आता है, तो जैसे ही व्यवहार खत्म होता है तुरंत फिर शक्ति मांगने का, या तो फिर मैं शुद्धात्मा हूँ उसके अंदर चला जाने का। क्योंकि ये क्या है, तो कि हमें जो ज्ञान मिला है वो कृपा से मिला है, पुरुषार्थ से नहीं मिला है। तो पुरुषार्थ हमें अंदर करना पड़ेगा। जी जी, करते बहुत हैं, बहुत बहुत पक्का भी करते हैं कि हमें शुद्ध आत्मा में रहना है, शुद्ध आत्मा। फिर थोड़ी देर रहता है, उसके बाद फिर हम निकल जाता है, हट जाता है वो। तो वो आपने समझ में जैसे आता बताया कि भाई वो हाँ मैं समझ में शुद्ध आत्मा हूँ जी, वो समझ अलग में आता है अलग ना। सेपरेशन नहीं रह पाता। वही वो समझ में आया ना कि सेपरेशन नहीं रह पाता। वो किसको समझ में आता है? वो सेपरेशन तो सुशीला को ही समझना है। नहीं, अंदर जो भगवान है, अंदर जो प्रज्ञा शक्ति जागृत है, उसको समझ में आता है कि यहाँ आपने चूक गए, वापस आ जाओ। तो वो अपने को वहां पे वापस लाते हैं। क्योंकि तो ये प्रोसेस है पूरा, ये पूरा प्रोसेस है। क्योंकि ये प्रोसेस में जैसे जैसे आज्ञा दृष्टि समझ में आती जाएगी ना, 5 आज्ञा जैसे जैसे समझ में आती जाएगी ना, वैसे वैसे शुद्धात्मा में हमें रहना नहीं पड़ेगा, हम शुद्धात्मा होते ही जाएंगे। वो हाजिर ही रहेंगे, हाजिर ही रहेगा हर समय। लेकिन आज्ञा समझ अभी आज्ञा समझ में नहीं पक्की हो रही है। कौन कौन करने वाला है, कौन करता है, रिलेटिव व्यू पॉइंट से कौन है, रियल व्यू पॉइंट से कौन है। तो जैसे जैसे आज्ञा समझ में, आज्ञा पक्की होती जाएगी ना, वैसे वैसे शुद्धात्मा पद में हम रहते जाएंगे। वो उसका परिणाम है। बहुत कोशिश अभी क्या है, हमें जवाब मालूम है, लेकिन बीच का जो रीत है वो रीत पूरी करने का है। जवाब हाथ में आ गया है, लेकिन बीच का जो रीत है एग्जाम्पल का, वो रीत पूरी करने की है। वो रीत पूरी करने के लिए 5 आज्ञा दिया है। जैसे जैसे 5 आज्ञा पक्की होती जाएगी समझ में, वैसे वैसे जवाब हाथ में आता जाएगा। 5 आज्ञा तो पता है, काफी कुछ उसको पक्का भी है, सेपरेशन नहीं हो पाता है। 5 आज्ञा
5 आज्ञा हाजिर रहने का मतलब ही सेपरेशन है। अच्छा, मतलब ठीक से नहीं रह पाती है 5 आज्ञा। 5 आज्ञा अगर हाजिर है तो सेपरेशन ही है। अच्छा 5 आज्ञा हाजिर नहीं है तो सेपरेशन से चूक गए। शुद्धात्मा पद चला नहीं जाता, लेकिन स्वाद जो आत्मा का जो स्वाद आना चाहिए था वो स्वाद नहीं आएगा। उसका जो अनुभव होना था वो अनुभव उतने समय के लिए नहीं आएगा। जी। बाकी कहीं चला नहीं जाता, वो हाजिर ही एक बार जागृत हुआ है। हमें जो शुद्धात्मा पद मिला है वो कहीं जाएगा नहीं। जी नहीं, इसलिए जाता तो दादा नहीं है, बीच बीच में हाँ आता जाता रहता है, आता जाता। रात में भी सोते हैं, नींद खुलती है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, बोलते भी रहते हैं, सोचते भी रहते हैं, फिर हट जाता है। हाँ, वो प्रोसेस है, प्रोसेस है। तो जहाँ 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 पे ऐसा लगे कि हम हाजिर नहीं है तो वापस दादा भगवान को प्रार्थना करने का। इसलिए हम चरण विधि में बोलते हैं ना, चरण विधि जी में जी हाँ बोलते हैं। क्या आज्ञा 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 जो चूक गए उसकी माफी मांगते हैं ना। हाँ जी जी हाँ, तो क्या दादाजी को प्रार्थना करने का, शक्ति मांगने का, और आज्ञा हम चूक गए उसका उसका प्रतिक्रमण करने का, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करने का कि दादाजी ये मेरे से गलती हो गई, अच्छा आज्ञा आपकी आप आज्ञा हाजिर नहीं रही, आज्ञा मैं चूक गई, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो वैसे वैसे वो अंदर शुद्धात्मा पद हाजिर होता जाएगा। इसलिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी खाना हाँ खाने के बाद हम मुखवास खाते हैं ना, कभी हाँ खाते हैं ना, तो अभी अभी ये उम्र हो गई तो ये उम्र के आधार पर दांत के अंदर कहीं रह चिपक जाता है। गया, फंस जाती, चिपक हाँ गया तो क्या होता है फिर? पेन होता है, पेन होता है। लेकिन हमारी जीभ कहाँ जाती है? आती है बार बार। बार बार वहां पे जाती है ना निकालने के लिए। जी और जब तक निकलेगी नहीं तब तक क्या होगा? तब तक वो ऐसा ही चैन से कोई काम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी काम करेंगे लेकिन चित्त भी ध्यान। वहां पे रहेगा, जीभ भी हाँ वहां पे जाती रहेगी, और वो जी, निकल गया तो फिर बहुत रिलीफ मिल जाएगा। अंदर रिलीफ हो जाता है, हाँ निकल गया। तो कि ये जो चीज है, जैसे हमको ये पेन अंदर होना चाहिए कि ये विज्ञान मिला, लेकिन अभी विज्ञान समझ नहीं पा रहे। वो पेन जैसे जैसे वो पेन रहेगा तो आज्ञा समझ में आती है, और वही शुद्धात्मा को पूर्ण रूप से खुला कर देगी। जी जी सुनिए, क्योंकि ये जो होना चाहिए ना वो होता नहीं खोलना है। उधर खोलना। ये जो पेन होता है ना वो हमें होता नहीं है। हम्म, पूरा दिन हम देखे ना तो बिना बिना आज्ञा के कितना समय जी लेते हैं, लेकिन उसका पेन नहीं है हमें जी कि इतना पूरा दिन में पूरा इतना दिन समय बिना आज्ञा के हम जी गए, तो उसका पेन नहीं है। वो पेन शुरू हो जाएगा तो शुद्धात्मा खुला होता जाएगा। अच्छा जी बराबर है? बराबर। यस, एक जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ये अगर टाइम हो तो ये जो हम दादा की स्तुति करते हैं, ये परमानंदन, इसका मुझे थोड़ा मतलब बताएंगे? ये ज्ञानांजन, ज्ञानांजन है परमानंदम। ठीक हाँ है। ये दादा जय सच्चिदानंद। हाँ एक मिनट। तो कानन जी ले लेजो। हाँ एक मिनट। ओके, दादा की स्तुति। हाँ एक मिनट। ओके, हिंदी में बताइएगा स्वामी जी। वो तो हिंदी में ही बताएंगे। हाँ हाँ जी हाँ जी।
आया संतोषानंद जी? हाँ आया, आ बोलिए। गया। आप ले लो दीपक आनंद। अरे यह तो समझा सकते हैं आप। हाँ समझा सकता हूँ, लेकिन आप समझाओ ना, अच्छे मैं भी हाँ? समझ। ज्ञान का अंजन जिन्होंने आपको किया उनको आप पुकारते हैं कि ज्ञानांजन हे परमानंदम। जी जिसे आपका ज्ञान का जी अंजन हुआ, यानी हमारी ये ज्ञान दृष्टि खुली, जी। और वही परमानंद देने वाली दृष्टि है। परमानंद का मतलब है मोक्ष का सुख, जो अच्छा। आने के बाद कभी जाता नहीं है। जी वे दादा को हम जय सच्चिदानंद कहते हैं। जी। निरंजन सिद्ध अरिहंताणम, जिनको कर्म का अंजन लगता नहीं है, लेप लगता नहीं है, जो सिद्ध स्वरूप है, जो अरिहंत परमात्मा तरह जैसे है, अरिहंताणम, जी उस दादा को, वे दादा को, वो मूल चरण स्पंद यानी उनको मैं नमन करता हूँ। मुखो मुद्रा मनहर जन वल्लभ, यानी उनकी मुख मुद्रा जो है वो मनोहर है, मन का हरण कर लेती है। जी। जन वल्लभ यानी सारे लोगों का दुख हर लेती है, ऐसी उनकी मुख मुद्रा है। अच्छा। उनका जो हंसना है वो इतने प्रसन्नचित रहते हैं, जिसके कारण सभी लोगों का दुख वह हर लेते हैं। मुरली मनोहर ज्ञान सुधाम रूप, मुरली मनोहर यानी उनकी जो वाणी है वो हमारा मन का हरण कर लेती है। ज्ञान की मूल की समझ हमें मिलती है, अमृत समान वो ज्ञान जो है वो हमें प्राप्त करवाते हैं। उनकी वाणी अनुभव वाचन, बाह्यांतर निर्ग्रंथ निर्ग्रंथि समरस, यानी बाहर और अंतर में, बाहर यानी बाहर के हमारे लोगों के व्यवहार में वे कोई ग्रंथि यानी उनको कोई अभिप्राय नहीं है, सभी के साथ समतुल व्यवहार उनका होता है, कोई भेदभाव नहीं, अभेदता से वे रहते हैं। और भीतर भी उनको कोई ग्रंथि नहीं है, यानी खुद के लिए भी ऐसी कोई मान्यता रही नहीं है मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान, ऐसी परिस्थिति में सिद्ध स्वरूप से रहते हैं इस विनाशी शरीर में। दशा हो वितराग अनुपम, ऐसी उनकी अनुपम यानी जिनकी हम उपमा नहीं दे सकते, जिनका हम वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे वितराग पुरुष है दादा भगवान। और वो मेरा स्वरूप है, जो उनका स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। आत्मानंदी पुष्टि वचन बड़, उनकी जो वाणी है, उनके जो वचन है वो मेरे आत्मा के आनंद की पुष्टि करता है, वो मेरे आत्मानंद को खुला करते हैं। उनके वचन निष्कामी करुणामय पल पल, ये करते हुए उनको कोई कामना नहीं है, यानी लौटते हुए उनको कुछ चाहिए नहीं हमसे, कुछ भी वो एक तरफ से ही देते रहते हैं। ऐसी करुणा से वे हमें ये दे रहे हैं। फिर आगे कहते हैं प्रकट दिवो, ये जो दिया है प्रकट दादा भगवान, वो जलहल यानी इतनी बड़ी मात्रा में वो प्रकट हुई है, तो वो बोले ये प्रार्थना है कि ये सारे विश्व का दुख आप हर लो, परेशानी जो कठिनाइयां है सब लोगों को, ये प्रार्थना करते हैं। निर्भेदी अभूत पड़छन, ऐसा है ना कि उनको किसी के साथ भेदभाव नहीं है, तो ये सारे विश्व का बोझ वो अपने पर ले सकते हैं, इतनी उनकी विराटता है। अहंकार शून्य दशा वह उनकी विराटता है,
वो उनका कद है, इतना बड़ा कद है कि वो सभी को स्वीकार कर सकते हैं। अनंत गुण जय सच्चिदानंद। और ये जो सत स्वरूपी है, यानी जो कायमी है, ज्ञान दर्शन का जो गुण है, वो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन उनको करीबन अनुभव में आ गया है। कुछ ही क्या बोलेंगे अंश बाकी है, जिसके कारण वो बोलते हैं कि अरिहंत भगवान के बहुत निकट है हम जी। इसलिए आज की परिस्थिति में दादा भगवान वे ही हमारे लिए तीर्थंकर भगवान है। तो सर्वस्व भाव अर्पण करके हमें उनकी आज्ञा का आराधन करना है। करुणा सागर हे परमात्म, मोक्ष संबंधी शाश्वत शरणम। ऐसे करुणा के सागर है, ऐसे परमात्मा है, वो मोक्ष के लिए वो शाश्वत शरणम है। शरण उनके जाना क्या बोले कि ये इनका शरण से हमें मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा शरण है। शरीर क्षता या शरीर भावे विचरे सर्वज्ञ तेने वंदन करूं छू। शरीर होते हुए भी, विनाशी शरीर, ये पीड़ा वाला शरीर होते हुए भी वो संपूर्ण अशरीरी भाव से रहते हैं, शुद्धात्मा भाव से, परमात्मा भाव से ही रहते हैं। उनको अपने शरीर के साथ कोई माया मोह रहा नहीं, फिर भी वे अपनी जिम्मेदारी से, वो 80 की उम्र थी ना, तब भी सुबह शाम 15 मिनट साइकिल चलाते थे, पैर में वजन लगाकर, बोझा लगा के, थोड़ा 10-15 पाउंड का वो वजन लगा के, वेट लगा के साइकिल चलाते थे। शरीर से अलग होते हुए भी उन्होंने अपनी शरीर की पूरी देखभाल की। पिछले सर्वज्ञ तेने वंदन करूं छू। तो अशरीरी भाव से, और वे वहां कहाँ विचरते हैं, कहाँ घूमते हैं, बोले सारे ब्रह्मांड में घूमते हैं, सर्वज्ञ सभी जगह घूमते हैं और सब कुछ उन्होंने जान लिया है। ऐसे विरल पुरुष को मैं वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ, दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे वो सर्वदेव लोक का नाजी पर तो पता है ना वो? हाँ, वो पता है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत अच्छा बताया। अच्छा संतोष आनंद जी, अब आए आप। एक और प्रश्न है नीलम बहन का। नीलम बहन जी स्वामी। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। एक मेरी परेशानी है कि मैं सेंसिटिव ज्यादा हूँ, तो कोई भी चीज, मतलब कोई कुछ बोलता है तो माइंड में वही घूमती है। मतलब कोई कुछ कह देता है तो भी, या मैं कुछ कह दूं तो भी, मतलब दिमाग से जल्दी से निकलती नहीं है। तो क्या किया जाए उसका? आपने ज्ञान लिया हुआ है? जी स्वामी जी। हाँ, तो पहले तो मुझे होता है वो निकाल दो पहले। ये मतलब नीलम को? हाँ, फाइल नंबर 1 को सेंसिटिव ज्यादा है, उसको थोड़ा सा बोलना करना, हाँ, दिमाग में उसका निकलता नहीं उससे। हाँ, ये इतना पता चला ना तो कि प्रकृति पहचान में आई हमारी। फाइल नंबर 1 जो प्रकृति है वो पहचान में है कि भी सेंसिटिव है, फाइल नंबर 1। तो अभी उसके साथ बातचीत करेंगे, बातचीत करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे कि अभी किसी ने आपने बताया कि किसी ने आपको कुछ भी बोला या आपने किसी को भी बोला तो वो पूरा दिमाग में रहता है। जी स्वामी जी। तो उनसे बात करना पड़ेगा भी ये तुम्हारे, उन्होंने कुछ भी हमें बोला तो वो उनके हाथ में था बोलने का, क्योंकि आज्ञा दृष्टि अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि पहले तो वो कौन है, क्योंकि रिलेटिव से शरीरधारी देहधारी है, रियल से शुद्धात्मा है। और वैसे ही हमें भी सेपरेशन में क्या है, तो कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं कौन हूँ, बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ये जैसे ही सेपरेशन होगा जागृति बढ़ जाएगी अपने आप।
जी स्वामी। फिर तो के उन्होंने जो बोला हमें, जी वो उसकी स्वतंत्रता से बोला, उनकी मर्जी से बोला कि किसी ने बुलवाया उनसे? ऐसे क्या ज्ञान लगता है देने के आपको? बाद तो ऐसा समझ आता है कि किसी ने बुलवाया है, हाँ, लेकिन ऐसा तो लगता क्या? है कि अगर उनको रोकेंगे नहीं या एक बार उनको बता दे कि आप ये गलत बोल रहे हो या ऐसा नहीं बोलने से हर्ट होता है किसी को, तो वो नेक्स्ट टाइम नहीं बोलेंगे। देखो, ऐसा नहीं हो विज्ञान कैसा है, विज्ञान कैसा है, आप दादा भगवान एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देते थे जी कि मम्मी ने बेटी को डांटा, जी स्वामी। 1 घंटे तक डांटा, जी बराबर। स्वामी। 1 घंटे के बाद बेटी बोलेगी वापस मम्मी डांटो, तो हाँ, क्या होगा? नहीं वही डांटेंगे। शब्द वापस निकलेगा? 1 घंटे नहीं तक निकलेगा। डांट सकेंगे? तो क्या नहीं। क्योंकि पूरा विज्ञान क्या है, तो क्या हमें लगता है कि वो बोलने वाला है, लेकिन हकीकत क्या है, तो कि व्यवस्थित शक्ति हमारा जो भुगतने का है, जो उतना समय तक ही वो हमको वो बोलेगा, उसके बाद कुछ नहीं। आप वापस बोलोगे ना कि अभी दोबारा बोलो, तो नहीं बोल पाएंगे। जी स्वामी। लेकिन हमें हमें अनंत काल का जो अध्यास पढ़ा है, तो उसके प्रति अभिप्राय बन जाता है। उनका जो व्यवहार देख देख के उसके प्रति अपने अंदर अभिप्राय बन गया है कि अभी ये ऐसा ही करेगा। अगर इसको नहीं बोला गया तो दूसरी बार भी वो ऐसा ही करेगा। तो वो अभिप्राय हमको परेशान करता है, तो सामने वाली व्यक्ति परेशान नहीं करती, हमें अंदर हमारा अभिप्राय परेशान करता है। तो उसको ये विज्ञान दृष्टि से उसको समझाना पड़ेगा, तब जाके सेंसिटिविटी कम होती जाए। जी पूर्ण स्वामी। पूर्ण सत्य 360 डिग्री से समझ में आएगा ना, तो अपने आप नॉर्मलिटी में आ जाए। लेकिन वो जब तक 360 डिग्री से हमें बात व्यू पॉइंट समझ में नहीं आता किसी का, तब तक सेंसिटिविटी नॉर्मल खड़ी रहती है, नॉर्मलिटी नहीं आती। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि एबो नॉर्मल इज द पॉइजन एंड बिलो नॉर्मल इज द पॉइजन, कम टू नॉर्मलिटी। जी तो ये स्वामी। 5 आज्ञा है, 5 आज्ञा की समझ है, वो हमें नॉर्मलिटी में लाए। अभी किसी से हमने बोल जी दिया, स्वामी। किसी के प्रति हमने कुछ बोल भी दिया, तो विज्ञान क्या बोलता है, तो कि किसी के प्रति गलत बोला तो उसकी क्षमा मांगो, और किसी ने हमें बोला तो क्या कहते हैं, तो क्या वाणी पर और पराधीन है। तो वो विज्ञान विज्ञान का बात है, वो एप्लीकेशन की बात है, वो वहां समझ में आएगा। और पर जैसे स्वामी जी जैसे रोकेंगे नहीं तो फिर वो बोलेंगे, फिर फिर अपन वो पूरा टाइम 2 दिन अपने दिमाग में वही चीज देखो, घूमेगी। आप बोलोगे जी तो वो भी आपके हाथ में नहीं है। आपने कितना भी आप अपने आप को रोकेंगे तो भी वो वाणी निकल जाएगी। तो हमें विज्ञान में आना है, बोलना नहीं बोलने में नहीं पड़ना है। जी स्वामी। क्या हमें बोले या ना बोले उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें विज्ञान में आने का है, हमें आज्ञा में आने का है। फिर फाइल नंबर बोले तो भी ठीक है, ना बोले तो भी ठीक। समझ में जी आई बात? जी वो स्वामी। बोलना नहीं बोलना वो तो बहुत दूर की बात है, हमें तो आज्ञा में आने का है, आज्ञा में रहने का है। अपना भाव तो नहीं है उनका मन दुखाने का, लेकिन क्या है कि फिर बार बार सुनते सुनते फिर कभी बोला जाता है। हाँ, तो बोला जाता है तो वो देख लेने का अपने को कि फाइल नंबर 1 ने ये बोल दिया, ये बॉम्ब फोड़ दिया। फाइल नंबर 1 ने किसने फोड़ा? फाइल नंबर 1 ने। फाइल नंबर 1 ने बॉम्ब फोड़ा है, तो उसका परिणाम भी कौन भुगतेगा? तो फाइल नंबर 1 को ही भुगतना पड़ेगा। हाँ, हम कौन है? हम शुद्ध आत्मा है। बस उतना उतना विज्ञान में रहने। पर तो जो जो भी अंदर एलिवेशन चलता है ना, जो भी जी एलिवेशन अंदर चलता है ना, वो धीरे 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 करके
वो पूरा नॉर्मलिटी में आ जाएगा। एकदम से नॉर्मलिटी में नहीं आएगा, क्योंकि कितना टाइम का ये पूरा भरा हुआ है, तो आज को आज नॉर्मलिटी में नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे आज्ञा दृष्टि यूज होती जाएगी ना, वैसे वैसे अपने आप नॉर्मलिटी में आ जाएगा। हम क्या समझते हैं कि उसको बोलना चाहिए, इसको नहीं बोलना चाहिए। विज्ञान क्या बताता है कि बोलना नहीं बोलना हमारे हाथ की बात ही नहीं है, वो तो व्यवस्थित शक्ति के ताबे में है। जी स्वामी। दृष्टि में आ जाओ तो नॉर्मलिटी में आ गए। फिर लाफा भी मार दिया ना तो भी कुछ नहीं है। जी स्वामी जी। समझ में आया? जी स्वामी। लेकिन हमें ये करना नहीं करने में पड़े रहते, हमें क्या बन रहा है उसको देखने का है। और साथ में दादा भगवान ने साबू दे दिया कि गलती हुई है तो साफ कर दो, क्षमा याचना। हाँ, गलती हो गई तो साफ कर दो। साबू दे दिया आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का, गलती हुई फाइल नंबर 1 से साफ कर दो। लेकिन ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्या बन रहा है उसको देखने का है। जी स्वामी। और थर्मोमीटर दे दिया दादा भगवान ने, मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो न हो न हो। अगर ऐसा हुआ तो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करके साफ कर दो। बहुत सिंपल करके दे दिया है, उसको बहुत वो करने की जरूरत नहीं है। जी स्वामी। तो अपने आप नॉर्मलिटी में आते जाएंगे। हमारे अंदर कुछ भी बनता है ना व्यवहार, तो हमें आज की समझ और पिछली समझ दोनों आमने सामने आ जाती है। जी स्वामी। पिछली समझ कहती है कि नहीं बोलेंगे ना तो वापस ये करते जाएंगे। आज की समझ है वो क्या बताएगी, तो कि भाई विज्ञान में आ जाओ, आज्ञा दृष्टि में आ जाओ, जो हुआ वो व्यवस्थित शक्ति, बस उतना विज्ञान में रहने का, आज्ञा दृष्टि में रहने का, तो अपने आप नॉर्मलिटी में आ जाए। जी स्वामी जी। ये मन की उथल पुथल होती है दिमाग में, वो चलता, उसको कैसे रोके? जैसे मैं ज्ञान विधि भी करती हूँ लेकिन दिमाग में वो चल रहा है, जो संयोग एक आता है वो चला गया, फिर दूसरा आ जाता है, मतलब ऐसे कंटिन्यूस आते ही जाते, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। तो फिर तो कैसा है, तो कि ये हम ये जो होता है ना, तो क्या हमें सिर्फ वहां पे समझ देने की है। मन में जो भी आता जा उठते हैं ना, फूटते हैं विचार, दादा भगवान के मन में विचार फूटते हैं, जैसा संजोग आता है वैसे वो फूटता है। तो उस समय उसको सिर्फ समझ देने की और कुछ नहीं करने का है। जैसे जैसे उसको समझ देते जाएंगे ना, वैसे वैसे वो शांत होता जाएगा। जी स्वामी। धीरे धीरे ये उपयोग करते रहने से धीरे धीरे ये वो कम हो जाएगी, जो मन में जो उथल पुथल है। कम नहीं, वो समाधान उसको मिलता जाएगा। तो वो जो अभी अपने को लगता है ना परेशान कर रहा है, वो परेशान नहीं करेगा, उसको समाधान मिलता जाएगा तो वो भी फ्री हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट होता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा, उतना मन डिसॉल्व होता जाएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यहाँ में रुकना पड़ेगा, 4:30 बजे आगे कीर्तन बजती है। जय सच्चिदानंद। आप त्रिमंत्र संतोषानंद जी त्रिमंत्र बुलाए, नीलम बहन आप फॉलो करिएगा प्लीज। जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंचनमुकारो। ऐसो पंचनमुकारो। सव्व पावकपणासनो। सव्व पावकपणासनो। मंगलाणम च संवेसिं। मंगलाणम च संवेसिं। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।